नमस्कार दोस्तों, एक और लर्निंग वीडियो में आप सभी लोगों का स्वागत है। तो आज हम ट्रैप ट्रेडिंग के बारे में बात करने जा रहे हैं। शायद ये टॉपिक यूट्यूब पे फर्स्ट टाइम हम आप लोगों को बताने का ट्राई करना है, तो वीडियो को पूरा देखने का ट्राई करना। क्योंकि ट्रैप अगर आप आइडेंटिफाई कर लिए तो उस ट्रैप में फंसेंगे भी नहीं और उस ट्रैप को रिवर्स यूज़ करके आप उस पर पैसा भी कमा सकते हो। ठीक ना। तो देखिए, ज़्यादातर किस तरीके से मार्केट ट्रैप करता है और या फिर ज़्यादातर किस तरीके से लोग यहाँ पे पैसा गवाते हैं और हम किस तरीके से इसको अपॉर्चुनिटीज़ के हिसाब से देखते हैं। ठीक ना। सपोज ये क्या है, ये एक रेजिस्टेंस है, ये क्या है, ये एक सपोर्ट है। अब ये प्राइस जो है क्या कर रहा है, ये ऊपर जा रहा है। ठीक ना। प्राइस एक बार यहाँ से ऊपर गया, यहाँ पे कि इसने रेजिस्टेंस लिया, फिर यहाँ से ये गिर गया। ठीक ना। गिरने के बाद ये इसको ब्रेक करते हुए जा रहा है। तो ये जो स्पॉट है, इस स्पॉट पे बहुत सारे लोग जो हैं इस सपोर्ट को देखते हुए यहाँ पे क्या खरीदा, यहाँ पे पीई खरीद लिया। और ये ज़्यादातर क्या होता है, ये ज़्यादातर रिटेलर सेगमेंट के लोग होते हैं। ज़्यादातर रिटेलर इस जगह पे पी खरीदता है या फिर इसको सेल करने का ट्राई करते हैं। ठीक ना। तो ये क्या होता है, ये प्राइस क्या करता है, इसको तो बिठाते हैं इस जगह पे। बिठाने के बाद इसके साथ खिलवाड़ किया जाता है। ठीक ना। इसके इन लोगों का इमोशन के साथ ऐसे खिलवाड़ किया जाता है। ठीक ना। इस जगह पे कुछ करेगा, फिर जाके ये दुम दबा के ऊपर की तरफ जाने का ट्राई करेगा और ऐसा देखने को आया कि ये भी इसको ब्रेक करके चले जाए। ठीक ना। तो हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे एंट्री ना लेके इन लोगों का एसएल आइडेंटिफाई करते हैं कि ये सपोज ये लोग इस जगह पे एसएल आइडेंटिफाई किया होगा, तो इसके ऊपर हम अपना एंट्री बनाएंगे तो प्राइस यहाँ से निकल जाएगा और यहाँ पे प्राइस ज़्यादा टाइम नहीं रुकेगा। क्योंकि एक बार ट्रैप होने के बाद प्राइस आपको वापस मौका नहीं देता है निकलने का। ठीक है। अब सपोज सर एक चीज़ बस आप ऑब्जर्व कीजिए, तो इस चीज़ को आप समझ जाएंगे। ज़िंदगी में भी कभी भी अगर आप मैं जो बताने जा रहा हूँ अभी एक लाइन, ठीक ना, ये एग्जाम्पल हमारे जनरल लाइफ का एग्जाम्पल है। अगर ये एग्जाम्पल को आप समझ गए एक बार, तो ज़िंदगी में आप कभी भी सपोर्ट या रेजिस्टेंस के पास ट्रैप नहीं होंगे। ठीक ना। वो कैसे, जैसे कि सपोज एक डोर है, ठीक ना, दरवाज़ा। सपोज यहाँ पे एक डोर है, दरवाज़ा, ये डोर है जो कि दरवाज़ा है। ठीक ना। आप क्या कर रहे हो, आप यहाँ से यहाँ पे पैदल जा रहे हो। आपको ये दरवाजा पार करके उस तरफ आना है। आपको सपोज ये दरवाजा पार करके सपोज यहाँ पे क्या है, यहाँ पे मिठाई, ठीक ना, यहाँ पे क्या है, मिठाई है यहाँ पे। ठीक ना। और आपको दरवाजा पार करके वो मिठाई लेने जाना है। ठीक ना। तो आप क्या कर रहे हो, पैदल चल रहे हो। ठीक ना। आप क्या कर रहे हो, यहाँ पे अगर आपको अगर दरवाजा पार करना है तो यहाँ पे रुकना पड़ेगा। आपको 1 मिनट 2 मिनट रुकना पड़ेगा, दरवाज़ा खोलना पड़ेगा, फिर जाके मिठाई लेके जाओगे ना। पहले 1-2 मिनट यहाँ पे रुकोगे, दरवाज़ा खोलोगे, फिर जाके मिठाई लेने जाओगे ना। अब सपोज यहाँ पे ऐसा दिखा कि आप मिठाई लेने जा रहे हो, बीच में कोई दरवाज़ा है ही नहीं, तो आप क्या करोगे, डायरेक्ट ऐसे ऐसे चलने जाओगे, कभी कहीं पर भी नहीं रुकोगे। ठीक ना। तो ये दरवाजा क्या होता है, ये दरवाजा होता है यही सपोर्ट और रेजिस्टेंस। ठीक ना। तो अगर आप डायरेक्ट यहाँ पे मिठाई लेने जा रहे हो तो इट मीन्स क्या है, यहाँ पे सपोर्ट रेजिस्टेंस है ही नहीं। आपको दिख रहा है भैया सपोर्ट रेजिस्टेंस है, मार्केट नहीं मान रही इस जगह पे सपोर्ट रेजिस्टेंस है। मार्केट किस तरीके से मानता है कि जब ये यहाँ पे प्राइस रुकने के बाद जाके ये दरवाजा खुल जाए यहाँ पे, फिर जाके ये लोग मिठाई लेने जाते हैं। समझ में आया ये मैंने क्या एग्जाम्पल दिया है? अगर समझ में नहीं आया तो वीडियो को एक बार रिवर्स करके देख लेना, समझ में आ जाएगा। ठीक ना। तो मार्केट में क्या होता है, सपोर्ट और रेजिस्टेंस पे प्राइस को हमेशा रुकना रहता है, तभी जाके उसको सपोर्ट या रेजिस्टेंस मानेंगे हम, या फिर मार्केट खुद ब खुद, या फिर मार्केट खुद भी वैसे ही मानते हैं कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस के पास जाके प्राइस 1-2 बार रुक जाए, फिर हम मानेंगे ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस है। ठीक ना। क्योंकि ये जनरल लाइफ में क्या होता है, दरवाजा होता है और कुछ नहीं है सर। आशा करते हैं ये छोटी चीज़ आपको समझ में आया होगा। इस चीज़ को अगर आप इंप्लीमेंट करेंगे, इस चीज़ को अगर आप ऑब्जर्व करने लगेंगे, तो मैं ये दावे से कह सकता हूँ आप ट्रैप नहीं होंगे। ठीक ना। तो ये था हमारा स्टाइल, या फिर ये था हमारा ट्रैप आइडेंटिफाई करने का फॉर्मूला। अब इसको हम क्या करते हैं, चार्ट में देखते हैं, चार्ट में जाके इसको देखते हैं कि ये किस तरीके से यहाँ पे चलता है। ठीक है। जैसे कि देखिए
कितने तरीके का ट्रैप इस जगह पे होता है देखिए। सपोज ये मैंने कल आपको ड्रॉ करके दिया था कि ये ब्रेक करने के बाद क्या करना, इसको बाय कर लेना, ठीक ना। लेकिन मैंने कल जो लोग हमारे रेगुलर फॉलोअर है, जो लोग हमको रेगुलर बेसिस पे देखते हैं, उनको पता है कि हमने इस जगह पे एंटर किए थे, हमने इस जगह पे हाथ नहीं लगाए थे। क्यों हाथ नहीं लगाए थे? क्योंकि भैया सपोज यहाँ पे वो दरवाजा है और आप जा रहे हो मिठाई लेने यहाँ पे, ठीक ना। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे वो दरवाजा है और आप जा रहे हो मिठाई लेने यहाँ पे, तो यहाँ पे जाके पहले रुकोगे, दरवाजा खोलोगे, तब ना जाओगे, ठीक ना। अब देखने में ये आया है कि अब देखो यहाँ पे दो तरीके का सपोर्ट है, दो तरीके का रेजिस्टेंस है। ये चलो मैं इसको सही तरीके से ड्रॉ कर देता हूँ। जैसे कि ये देखिए, ये क्या है, ये एक तरीके का रेजिस्टेंस है और ये क्या है, एक दूसरे तरीके का रेजिस्टेंस है, ठीक ना। ये एक तरीके का रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस नंबर 1, ये रेजिस्टेंस नंबर 2। अभी आपको कैसे पता चलेगा कि भैया कौन सा रेजिस्टेंस मार्केट फॉलो कर रहा है? आपको कैसे पता चलेगा? जैसे कि अब पहली बार यहाँ पे क्या हुआ, ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस, दो रेजिस्टेंस एक ही जगह पे था, तो इसने फॉलो कर लिया और यहाँ से थोड़ा बहुत बाउंस ले लिया। लेकिन इस बार क्या हुआ, इस रेजिस्टेंस को ज़्यादातर लोग ज़्यादातर लोग यहाँ पे इस रेजिस्टेंस के बेस पे ये पे बैठे हैं कि ये टूटा मैं बाय करूँगा, ठीक ना। तो ये क्या किया, यहाँ पे प्राइस रुका ही नहीं, इट मीन्स ये रेजिस्टेंस है ही नहीं, मार्केट इसको रेजिस्टेंस नहीं मान रहा है। तो भाई हम मानने वाला कौन होते हैं? मार्केट खुद इसको रेजिस्टेंस नहीं मान रहा है, हम मानने वाला कौन होते हैं? मार्केट रेजिस्टेंस इसको मान रहा है, ठीक ना। तो मार्केट ने क्या किया, यहाँ पे रेजिस्टेंस लिया, ये थोड़ा इस जगह पे बाउंस आया। अब ये बाउंस जो है वो किस तरीके से चल रहा है देखिए, ये हायर लो बनाते हुए चल रहा है। इट मीन्स मुझे इस जगह पे बाय करना है, बस बात सिंपल है, ठीक ना। मार्केट ने देखिए छोटे टाइम फ्रेम में जाके देखेंगे तो आपको देखने को मिलेगा यहाँ पर भी रुका, ये जो वीक देख रहे हैं ना, तो यहाँ पर भी थोड़े टाइम रुका, फिर जाके ये जर्नी जो है ये चालू किया। इट मीन्स मार्केट पक्का मानता है कि ये जो है एक रेजिस्टेंस एरिया है, मुझे यहाँ पे रुकना है। तो मार्केट अगर मान रहा है तो हम कौन होते हैं इसको रेजिस्टेंस नहीं मानने वाला, ठीक ना। तो इस तरीके से सोचिएगा तो आपके इसका जो है इंप्रूवमेंट होगा। अब देखिए जो लोग यहाँ पे कॉल बाय करके गया है, सपोज आपने अगर इस जगह पे बाय किए हो तो आप ज़्यादा से ज़्यादा इस जगह पे, इस एरिया पे अपना एसएल लगाओगे और वो एसएल क्या गया, मार्केट खा गया और वहाँ से ऊपर चला गया। तो ये होता है सर मार्केट का जनरल साइकोलॉजी या फिर जनरल रूल, जो आपको जानना चाहिए, जो आपको फॉलो करना चाहिए। आशा करते आपको समझ में आया होगा इस चीज के बारे में। देखिए अब एक बड़ा मीन्स सीख आप लोगों को सीखने को मिलेगा। जैसे कि ये क्या है, ये क्या है, अब मार्केट इसको मानता है कि भैया ये सपोर्ट है। वो कैसे मान रहा है, ये यहाँ पे आया, ये यहाँ पे आया, यहाँ पे साइडवेज हुआ, ऊपर गया, ठीक ना, फिर आया यहाँ पे साइडवेज हुआ, इट मीन्स यहाँ पे रुका, वो दरवाजा खोलने के लिए रुका लेकिन दरवाजा नहीं खोल पाया, ये ऊपर चला गया, ठीक ना। ये फिर से आया, यहाँ पे दरवाजा खोलने के लिए रुका, देखिए रुका ना, फिर ये ऊपर गया। लेकिन इस बार ये नहीं रुका, इस बार ये क्या किया, इस बार ये डायरेक्ट नीचे चला आया। इट मीन्स मार्केट ये 3 बार इसको, 1 बार 2 बार 3 बार ऐसे माना कि ये वही दरवाजा है जो खोल के मुझे मिठाई लेने जाना है। लेकिन ये चौथा बार, 4th नंबर बार मार्केट ने इसको दरवाजा माना ही नहीं। लेकिन ज़्यादातर रिटेलर इसको क्या माने, इसको माने एक सपोर्ट, और यहाँ पे ये यहाँ से गिर गया, ठीक ना। अब ये जैसे इसको फ्रेश एंट्री दे दिया लोगों ने, किया यहाँ पे पी बाय और उसको ले गया उसके दिन भैया ऊपर। समझ रहे हो मेरी बात कि ये किस तरीके से लोगों को फंसाता है, किस तरीके से आप इसको यूज़ कर सकते हो। अब जैसे देखो, अब जैसे मैं एक ट्रैप ट्रेडर हूँ, मुझे दिख रहा है कि यहाँ पे ट्रैप हो रहा है, लोग यहाँ पे फंस रहे हैं, तो ज़्यादातर लोग कहाँ पे ऐसे लगाएगा, ज़्यादातर लोग इस जगह पे, इस एरिया के ऊपर ऐसे लगाएगा। तो अभी आप हमारा क्राइटेरिया देखिए, ठीक ना, हमारा क्राइटेरिया देखिए। ऐसा नहीं है कि भैया मार्केट कंसोलिडेट करे बिना जा रहा है तो हम भी यहाँ पे सिर्फ ट्रैप समझ के इसको बाय कर लेंगे, हम वो नहीं करने वाले। तो ये क्या हुआ, यहाँ पे आके साइडवेज हुआ। अब जाके इन लोगों का जैसे ही एसएल हिट होगा तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे 2 फैक्टर यहाँ पे काम करेगा। फर्स्ट फैक्टर जो हम यहाँ पे न्यू बाय कर रहे हैं, ठीक ना, फर्स्ट फैक्टर क्या होगा, हम यहाँ पे न्यू बाई कर रहे हैं, ठीक ना, हम यहाँ पे न्यू बायर आ गए हैं। और ये दूसरा फैक्टर क्या है, जो यहाँ पे सेलर है वो अपना पोजीशन स्क्वायर अप कर रहा है, तो बाय डिफॉल्ट वो भी यहाँ पे बाई
कर रहा है, इट मीन्स ओल्ड पोजीशन, ठीक ना। तो ये दोनों पोजीशन जब हमारे फेवर में काम करना चालू करते हैं तब मार्केट में एक बाउंस आता है बहुत तगड़ा वाला, तो उसमें हम ट्रैप पैटर्न के थ्रू या फिर ये जो ट्रैप में समझा रहा हूँ इस तरीके से हम उस जगह पे पैसा बना सकते हैं। लेकिन ये मार्केट बंद हो गया तो नेक्स्ट दिन खुलाई ऊपर की तरफ, तो यहाँ से ये ऊपर की तरफ चला गया। याद रखना मार्केट एक बार ट्रैप करने के बाद किसी को वापस मौका नहीं देता है वो सेम कॉस्ट टू कॉस्ट आने के लिए, ठीक ना। तो आशा करते हैं ये सब आपको समझ में आया होगा कि इस जगह पे किस तरीके से ट्रैप किए। मार्केट देखो साफ साफ दिख रहा है ना, मार्केट इसको दरवाजा माना ही नहीं, तो तुम कौन होते हो या फिर आप कौन होते हैं इसको दरवाजा मानने वाला, ठीक ना। तो खुद को इस तरीके से समझो कि देखो ट्रेडिंग क्या है, ट्रेडिंग होता है खुद को समझाना। अगर आप खुद को समझाने में सक्षम हुए तो आप उस जगह पे पैसा बना सकते हो, ठीक है। जैसे कि देखिए ये भी उसी तरीके का है, जैसे कि ये क्या है, ये एक रेजिस्टेंस है। मार्केट क्या करता है, यहाँ पे जाता है, यहाँ पे कुछ करने के बाद नीचे गिरता है, मार्केट ऊपर जाता है, करने के बाद नीचे गिरता है, ठीक ना। अब ये देखिए तीसरी बार ये इसको दरवाजा माना ही नहीं, ये सीधा ऊपर चला गया। और लोग क्या कर रहे हैं पता नहीं, कौन कौन सा पैटर्न है, कौन कौन सा क्या देख के सपोज इस जगह पे ये यहाँ पे क्या कर रहा है, यहाँ पे ये लोग सीई बाई कर रहे हैं या फिर इसको बुल साइड लेके जा रहे हैं, ज्यादा से ज्यादा यहाँ पे रिटेलर ट्रेड कर रहा है, ठीक ना। तभी ना इतना बड़ा बड़ा कैंडल बना, ठीक ना। तो आप क्या, अब देखिए ये क्या कर रहा है, अब देखिए यहाँ पे क्या कर रहा है, ये सर बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटीज इस जगह पे मिलता है। आप अगर सही से देखेंगे ना, सही से ऑब्जर्व करेंगे ना, आपके क्या बोल रहा हूं मैं, चार्ट देखने का नजरिया बदल जाएगा। यहाँ पे टू फैक्टर का मीनिंग आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आने वाला है, देखिए ध्यान से, ठीक ना। ये क्या हुआ, यहाँ पे लोगों को बिठाया सी के तरफ, ये चला गया। अब मार्केट इन लोगों के साथ खिलवाड़ करने लगे, इन लोगों के साथ खिलवाड़ करने लगे। अब जैसे ही इस रेंज में वापस मार्केट आना चालू हो जाता है ना, तो हम क्या करते हैं, हम इस एरिया पे अपना पी वाला पोजीशन एग्जीक्यूट कर देते हैं, ठीक ना। इस एरिया पे अपना पी वाला पोजीशन एग्जीक्यूट कर देते हैं। अब यहाँ पे देखो जब ये क्या है, ये एक सपोर्ट एरिया है, ठीक ना। ये क्या है, ये एक सपोर्ट एरिया है। जब मार्केट यहाँ से जा रहा है, जब मार्केट यहाँ से जा रहा है, तब क्या कर रहा है, ये वन फैक्टर पे काम कर रहा है कि फैक्टर एक ही है, इसमें कोई दो फैक्टर नहीं है, ठीक ना। लेकिन जब ये मीन्स ये सिनारियो बनाने के बाद जब मार्केट गिर रहा है, तब इस पे दो फैक्टर बन रहा है। दो फैक्टर क्या है, फास्ट फैक्टर, यहाँ पे हम न्यू है जो कि इसको पोजीशन बना रहे हैं, न्यू एक तरीके का न्यू पैसा यहाँ पे ऐड हो रहा है। और एक जो पुराने पैसे हैं, पुराने पैसे मीन्स ओल्ड, ठीक ना। एक पुराने पैसे क्या होता है कि यहाँ पे जिन लोगों ने यहाँ पे सी बाई किया वो हमको साथ देने लगते हैं, क्योंकि अगर साथ नहीं देगा वो खुद डूब जाएगा। वो क्या करते हैं, अपना जो सी वाला पोजीशन है उसको स्क्वायर अप करते हैं, एंड वो सी वाला पोजीशन जब स्क्वायर अप करते हो तब क्या करते हो, एक्चुअली सी को सेल करते हो, ठीक ना। और सी सेल और पी वाई एक ही तरीके का होता है। तो दैट्स वाई क्या होता है, ये ऊपर गया था धीरे धीरे, लेकिन ये जो टू फैक्टर यहाँ पे काम कर गया ना, तो ये दुम दबा के यहाँ से गिर गया। तो हम सर इसी का मजा उठाते हैं ये ट्रैप वाले थ्योरी के अकॉर्डिंग। आशा करते हैं आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा, आपको समझ में आया होगा किस तरीके से मार्केट चलता है, किस तरीके से मार्केट बिहेवियर यहाँ पे करता है, ठीक ना। आने वाले दिनों में अगर इस तरीके का टॉपिक आपको चाहिए तो मेरे इस यूट्यूब चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और कमेंट करके ये मेरे को बताने का ट्राई जरूर करना कि ये जो मैंने बताया ये आपको समझ में आया कि नहीं, या फिर कैसा लगा आपको ये वीडियो, ठीक ना। धन्यवाद, जय हिंद।